31 मई को इंदौर की महारानी अहिल्याबाई, मालवा की महारानी अहिल्याबाई का जन्मदिन है। बड़ी श्रद्धा के साथ भारत में उनका नाम लिया जाता है। उनको देवी के रूप में, माँ साहब के रूप में इस ढंग से उनको सम्मानित किया जाता है। आज हम इस सत्र में उनके जीवन के बारे में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मुगल सत्ता उखाड़कर महाराष्ट्र के अंदर जो हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, उनके सेनापति और उनके सहयोगी वो उसका विस्तार कर रहे थे। आगे चल करके बाजीराव पेशवा कमान संभालते हैं और उनके विश्वस्त सहयोगियों में जिन्होंने इंदौर राज्य की स्थापना की, मल्हार राव जी होलकर इंदौर के शासक थे। कोई काम पड़ा, ये पूना की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक पाथरडी नाम का गांव आया, वहां एक ठीक छोटा सा शिव मंदिर, उन्होंने वहीं पर अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। प्रातः एक 10-11 साल की बच्ची अहिल्या रोज शिव मंदिर में दर्शन करने आती थी। उस दिन वो शिव मंदिर दर्शन करने आई। वो पूजा करने गई, पूजा करके वापस आई। उसने कहीं भी इधर उधर नहीं देखा। मल्हार राव होलकर भी बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने क्या उनका अध्ययन किया, उनका आना जाना, चेहरे के भाव, उनकी दृष्टि, उनको लगा मेरा जो बेटा है खंडेराव, उसके लिए ये उसकी सबसे बढ़िया पत्नी बन सकती है। उनके पिता मनकौजी शिंदे थे, एक बहुत गरीब धनगर समाज से संबंध रखने वाले। उन्होंने उनके पिताजी को बुलवाया और कहा भाई कि हम आपकी बेटी अहिल्या को अपनी पुत्र वधू बनाएं। मनकौजी को लगा ये क्या कह रहे हैं, मैं एक गरीब व्यक्ति और वो इंदौर की महारानी बनेगी। एक चांदी की पालकी का हार लेकर के घर के आगे पहुंच गए। जैसे भी आपकी बेटी है, जिन कपड़ों में है वही मोटी सूती सफेद रंग की धोती पहनी हुई, उस बेचारी ने अपने कपड़े लिए, पालकी में आकर के बैठ गई। इंदौर पहुंचे, पहुंच करके खंडेराव के साथ विवाह हुआ 10-11 साल की बच्ची का। ये बच्ची जरूर थी, पर ये सोच, विचार, चिंतन, भगवान शिव में बहुत बड़ी आस्था। विवाह के बाद अपने व्यवहार से इन्होंने अपनी सास का, अपने ससुर का, अपने पति का उनका मन जीता। मल्हार राव जी होलकर जब कोई काम से बाहर जाते थे, वो अपने पुत्र से ज्यादा इस पर विश्वास करते थे और इसको काम समझा के जाते थे, मेरे पीछे से राजकाज का ये काम करके रखना। जब वो वापस आते थे और जरा जानकारी लेते थे काम के बारे में, उनको बड़ी हैरानी भी होती थी और खुशी भी होती थी। जिस ढंग से ये उनको समझा कर गए, उससे भी बढ़िया तरीके से, बड़ी दक्षता से इस अहिल्याबाई ने काम करके रखा है। भरतपुर महाराजा सूरजमल जी से इनका संघर्ष होता है कुम्हेर के किले में। एक तरफ महाराजा सूरजमल जी, एक तरफ मल्हार राव होलकर। दोनों के मन में हिंदुत्व की आग थी। दोनों ही मुस्लिम सत्ता को खाड़ने में लगे थे। न जाने क्या कारण रहे होंगे, दोनों ओर से भयंकर युद्ध हुआ। एक तोप का गोला आया, खंडेराव जीवन को समाप्त कर दिया। भरतपुर के महाराजा सूरजमल बहुत समझदार थे। जैसे ही पता लगा मल्हार राव का बेटा, वो जो उनके यहाँ से तोप चली, उसके गोले से उनके जीवन लीला समाप्त हो गई है, तुरंत युद्ध रोक दिया और उनके अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था की। और उधर जब सूचना गई, खंडेराव लड़ाई में लड़ते हुए मारे गए। अहिल्याबाई के मन में अपने पति के प्रति बहुत श्रद्धा थी। उनका जब पति नहीं रहा तो अपन क्या करेंगे, अपने को भी उसी के साथ सती हो जाना है। 29 साल की उम्र थी केवल। मल्हार राव जी ने और उनके यहाँ के अच्छे समझदार लोगों ने समझाया, तुम्हारा पति तो चला गया है, तुम भी अगर सती हो जाओगी, मल्हार राव जी का क्या होगा, आपकी सास का क्या होगा, ये राज कैसे चलेगा। आपको देश धर्म की सेवा करनी, संतान का पालन पोषण करिए, आप भी राजकाज में शिक्षण लीजिए। अहिल्याबाई बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्होंने पढ़ना शुरू किया, राजकाज का काम सीखना शुरू किया, उन्होंने हथियारों का संचालन करना शुरू किया। मेरा बेटा भी ऐसा ही बने, ये काम भी उन्होंने प्रारंभ किया। श्रीमान मल्हार राव जी होलकर वो इनको अपनी बेटी की तरह व्यवहार करते थे। पुत्र चला गया, अब तो आशाएं इन्हीं पर थी और बेटे पर थी। मल्हार राव बेटा कोई बहुत अच्छा नहीं था, व्यवहार से बहुत क्रूर था, धर्म विरोधी था, अच्छे धार्मिक लोगों को, बढ़िया लोगों को परेशान करता था। लेकिन फिर भी कोशिश चलती रही कि बेटे में सुधार आ जाए। 1766 आते आते श्रीमान मल्हार राव जी का भी शरीर शांत हो गया।
पहले पति गया, अब पिता के समान ससुर चला गया, जिन्होंने इस राज्य की स्थापना की थी। अब तो जिम्मेदारी अहिल्याबाई पर ही जिम्मेदारी आ गई। सत्ता पर, शासन पर राज तिलक इनके पुत्र मालेराव का कर दिया गया। लोगों को अच्छा नहीं लगा, इनको भी अच्छा नहीं लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, मालेराव का अत्याचार, धर्म विरोधी, समाज विरोधी, प्रजा विरोधी उनका व्यवहार, उनकी निरंकुशता बढ़ती जा रही। अब ये विचार चल ही रहा था कि इनको बदल दिया जाए और इनके स्थान पर किसी योग्य उत्तराधिकारी को लाया जाए। राज तिलक होने के 9 महीने के बाद ही इनके बेटे मालेराव का देहांत हो गया। अब जनता ने कहा, कुलगुरु, प्रधानमंत्री, सेनापति सबने मिलकर के कहा, अब आपको ही गद्दी पर बैठना है, आपको ही महारानी का पद संभाल करके शासन का संचालन करना है। ये कितनी न्यायप्रिय थी जैसे ये गद्दी पर बैठी। इनको पता था मेरे पड़ोसी कैसे मुस्लिम आक्रांता, किस प्रकार से उनके साथ संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने सेना की संख्या, सेना का प्रशिक्षण और हथियारों का संचय, इनका भंडारण सब करना प्रारंभ कर दिया। मैं एक घटना सुनाना चाहूंगा जिसके कारण आज अहिल्याबाई के प्रति हम सबके मन में इतना सम्मान है। जब ये गद्दी पर बैठी, उधर पूना में बाजीराव पेशवा का निधन हो चुका था। उनके स्थान पर माधवराव पेशवा आ चुके। माधव पेशवा बहुत अच्छे थे, बढ़िया थे। इनके चाचा थे रघुनाथ राव। रघुनाथ राव बहुत अच्छे आदमी नहीं थे। उन्होंने सोचा अब इंदौर में एक महिला है, उस राज्य को हड़प लिया जाए और उन्होंने तैयारी शुरू की। जानकारी अहिल्याबाई तक आई। अहिल्याबाई ने माधवराव को एक पत्र लिखा, ऐसे ऐसे रघुनाथ राव मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। माधवराव को लगा मुझे भी नहीं पता, रघुनाथ राव ने मुझे भी जिक्र नहीं किया वैसा कर रहे हैं। और रघुनाथ राव को समझाया भी और एक प्रकार से धमकाया भी, नहीं भाई ये काम नहीं करना। वो बहुत समझदार महारानी है, रुक गए। लेकिन और थोड़े समय के बाद अहिल्याबाई ने महारानी बनने के बाद गंगाधर राव को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन गंगाधर राव का रोल अच्छा नहीं था और उन्होंने रघुनाथ राव को उकसाया, अरे मैं यहाँ की सारी आंतरिक स्थिति जानता हूँ, आप तैयारी करिए, ये महारानी लड़ नहीं पाएगी, ये हार जाएगी, आइए मैं सारी जानकारी आपको दे के रखूँ। जब अहिल्याबाई को पता लगा, उसने एक महिलाओं की सेना तैयार की और एक पत्र लिखा रघुनाथ राव को, आप जब मुझ पर हमला करने के लिए आएंगे, महिलाओं की सेना से आपकी लड़ाई होगी। आप अगर जीत जाएंगे, बहुत कीर्ति और प्रसिद्धि आपकी नहीं फैलेगी, पर मान लीजिए आप हार गए महिलाओं की सेना से, आपकी कितनी अपकीर्ति होगी, इसका विचार कर लेना। रघुनाथ राव आगे बढ़ चुका था, पर जब उसको जानकारी मिली महिलाओं की सेना तैयार है, उसने अपनी सारी किलेबंदी ठीक कर ली है, जनता उनके साथ है। उन्होंने सारी बातों का विचार करके लड़ाई के इरादे को छोड़ दिया, वापस लौट गए। अहिल्याबाई ने सेना की तैयारी करके भी और बुद्धि का सहारा लेकर भी इस लड़ाई को रोक करके एक बहुत अच्छा काम किया।